नहीं जाएगा। रांची में 10 जून को हुए उपद्रव में कथित तौर से शामिल लोगों के पोस्टर चौराहों पर लगाने को लेकर गृह विभाग ने प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने रांची एसएसपी से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्हें 2 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। राज्यपाल के आदेश पर मंगलवार को रांची में उपद्रवियों के पोस्टर लगाए गए थे। हालांकि विरोध के बाद इसे उतार लिया गया। गृह विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि पोस्टर लगाना विधि सम्मत नहीं है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के विरुद्ध है। कोर्ट ने कहा था कि व्यक्तिगत जानकारी वाले बैनर सड़क किनारे न लगाए। ये निजता में हस्तक्षेप का मामला है। रांची हिंसा पर मंगलवार को रांची पुलिस ने उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए। जाकिर हुसैन पार्क के पास उपद्रवियों के पोस्टर भी लगाए गए, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसे हटा लिया गया। अब इसलिए लेकर झारखंड में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन नहीं है जो राज्यपाल के आदेश का पालन हो, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। साथ ही पूछा कि आखिर उपद्रवियों के पोस्टर जारी होने से कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रही है। रिपोर्ट देखें। हिंसा के पोस्टर पर पॉलिटिक्स। तुरंत पोस्टरबाजी शुरू हो जाती है। हम समझते हैं जब राज्य सरकार ने 2 सदस्यीय कमेटी बना दी है तो उसका तो पहले इंतजार कीजिए। लेकिन 5 मिनट के अंदर पोस्टर का लगना, फिर पोस्टर का हटाना, ये कहीं न कहीं सांप्रदायिक शक्तियों के आगे सांप्रदायिक वोट लेने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। किसी का फोटो आएगा तो फिर कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या संबंध है फोटो वाले और कांग्रेस के साथ? राजभवन की सलाह पर भी सियासत। लेकिन कोई प्रेसिडेंट रूल तो है नहीं कि वो आदेश जो उन्होंने कह दिया वो लागू हो गया। कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को संवैधानिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए। रांची हिंसा को लेकर जारी पोस्टर पर पॉलिटिक्स में उबाल है। कांग्रेस ने उपद्रवियों के पोस्टर लगाने को लेकर रांची पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस से पहले जेएमएम ने भी पोस्टर पर सवाल उठाए थे। महिम जी का निर्देश आता है और उसके तहत ये तुरंत पोस्टरबाजी शुरू हो जाती है। हम समझते हैं जब राज्य सरकार ने 2 सदस्यीय कमेटी बना दी है तो उसका तो पहले इंतजार कीजिए। वो भी तो राज्य सरकार की कमेटी है। लेकिन ऐसा कोई भी काम करने से पहले हम लोग को जो सोशल इम्पैक्ट है, जो समरसता का इम्पैक्ट है, उस पे भी हम लोगों को थोड़ा फोकस कर लेना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने न सिर्फ रांची पुलिस पर सवाल उठाया बल्कि राजभवन की सलाह पर भी सवाल उठाए। राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन नहीं है, ऐसे में राजभवन की किसी बात को सिर्फ सलाह मानना चाहिए, आदेश नहीं। प्रेसिडेंट रूल तो है नहीं कि वो आदेश जो उन्होंने कह दिया वो लागू हो गया। वो सलाह दिया, उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे होना चाहिए। मानना ना मानना ये राज्य सरकार, चुनी हुई सरकार का काम है। और आप पोस्टर और होर्डिंग लगा करके कहीं न कहीं माहौल को और तब्दील करना चाहते, वो ठीक नहीं है। राजभवन को लेकर राजेश ठाकुर के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि राजेश ठाकुर को संवैधानिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पोस्टर के विरोध को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल उठाए। वहीं रघुवर दास ने कहा कि आखिर किसके इशारे पर 5 मिनट के भीतर पोस्टर हटाए गए। कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को संवैधानिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए। राज्य का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं, उनको विशेष अधिकार है राज्य बेहतर चले, अच्छा चले। लेकिन कांग्रेसियों को डर क्यों है? होर्डिंग में किसी का फोटो आएगा तो फिर कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या संबंध है फोटो वाले और कांग्रेस के साथ? लेकिन 5 मिनट के अंदर पोस्टर का लगना, फिर पोस्टर का हटाना, ये कहीं न कहीं सांप्रदायिक शक्तियों के आगे सांप्रदायिक वोट लेने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि पोस्टर लगने के साथ ही पोस्टर किसके इशारे में तो पोस्टर हटी, ये भी जांच का विषय है। 10 जून को नमाज के बाद रांची में बवाल हुआ था। पुलिस पर जुलूस में शामिल उपद्रवियों ने पथराव कर दिया था।
जिसके बाद पुलिस की ओर से लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की गई थी। रांची पुलिस ने मंगलवार को 33 उपद्रवियों की तस्वीर जारी की। साथ ही जाकिर हुसैन पार्क के पास उपद्रवियों के पोस्टर भी लगाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उपद्रवियों के इस पोस्टर को हटा लिया गया, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत के साथ रांची से राकेश, विपिन उपाध्याय और शहनवाज की रिपोर्ट। और सहयोगी अंजनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए गए, पोस्टर लगाने के तुरंत बाद उसे हटा भी लिया गया। अब झारखंड की सियासत इस पर गर्म हो गई है कि अब जो पोस्टर पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से छिड़ गई है। हाँ देखिए, ये जो 10 जून की जो घटना घटी और उसके बाद रांची में जो पोस्टर्स लगाए गए, जिसे बताया जाता है कि ये तमाम लोग इन्वॉल्व थे, पोस्टर लगने के थोड़ी देर के बाद ही जो है पोस्टर हटा दिए गए। अब इसको लेकर के देखेंगे तो झारखंड में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में एक द्वंद्व युद्ध जो है वो चल रहा है और सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जो कहा, वो बात यदि आप देखेंगे राजदा, तो कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि झारखंड में एक लोकतांत्रिक सरकार है, चुनी हुई सरकार है, और वैसे में यदि ऐसी कोई भी चीजें हो रही हैं तो एक सरकार के साथ एक आपसी तालमेल जरूर होना चाहिए। और ये समझ में लोगों को नहीं आया कि तुरंत जो है तमाम जो चीजें हैं वो बदल गई और तमाम चीजों को लेकर एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे। और इसमें आप देखेंगे जो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हैं, उनका जो बयान है, उन्होंने ये जरूर कहा कि ये अभी दोषी नहीं है, ये आरोपी हैं। तो उस तरह से सार्वजनिक करना, क्योंकि वैसे में जिस तरह से इलाहाबाद कोर्ट का जो आदेश है उस पर यदि गौर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश का वायलेशन लगता है। और यही वजह है कि अब मुख्य सचिव ने रांची के सीनियर एसपी से इस मामले को लेकर जवाब तलब सवाल किया है। चलिए और स्पष्टीकरण अब जिस तरीके से ये पोस्टर पॉलिटिक्स हो रही है, जो झारखंड के तमाम राजनेता है उन्हें भी ये समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि, तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ ही हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।